नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस। हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उससे पहले सारे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है और हमें एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप प्लीज़ इसको आराम से देखिएगा, वीडियो को रोक रोक के याद कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि लास्ट में हमें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो याद करनी है आपको। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का एग्जीक्यूटिवली हेड है, समझे आप। द प्रेसिडेंट, बताता हूँ आपको, रुकिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन made only a nominal executive and the real executive being in the council of minister headed by the prime minister। मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है वो क्या है, वो कौन है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजाइड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि जो भी काम करता है वो प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पे काम करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसलिए ये ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन कौन से प्रोविजन में ये पर्टिकुलर दे रखा है। देखिए आर्टिकल 54, 74 और 75 में। 54 में क्या है, 54 में क्या है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो प्रेसिडेंट के अंदर होगी। ठीक है, और शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द हिम आइदर डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसके द्वारा काम में ली जाएगी या तो बाय डायरेक्टली या अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान दिया हुआ है, संविधान में प्रावधान है। और 74 में क्या दे रखा है, 74 में दे रखा है अनुच्छेद 74 में कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो किसके द्वारा लीड की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाएगी। और वो किसके लिए होगी, वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को और हेल्प करेगी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, फिर देर का 75 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो क्या होगी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होगी, लोकसभा को। ठीक है, वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई नहीं ला सकता। मेजोरिटी गई फिर प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता है। ठीक है, मैं नहीं ये पावर। हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा क्या है। अब देखिए, माना कि ये क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इसके पास कुछ रियल डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब उसके पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं कुछ। सारे टाइम वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम नहीं करेगा। कुछ टाइम वो खुद की शक्तियों का यूज़ भी करता है, खुद के विवेक से शक्तियों का यूज़ किया जा सकता है। जैसे जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया हुआ होता है, उसकी जो पार्टी होती है वो लोकसभा में मेजोरिटी में नहीं होती, तो तो वो कभी भी इसको लोकसभा को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, और अगर जब भी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए या फिर किसी भी सडन इंसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खाली हो जाए, तब ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि या तो नई सरकार बनाओ या उसको डिसमिस करो, या जो भी मेजोरिटी में है उसको प्रेसिडेंट के लिए कॉल करे, ये प्रेसिडेंट कर सकता है। सेकंड क्या है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस मोशन में अपना मेजोरिटी प्रूव ना कर पाए तो भी वो काउंसिल मिनिस्टर को डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, वही बात है वापस कि वो लोकसभा को डिजॉल्व भी कर सकता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो अपनी मेजोरिटी खो दे। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब संवैधानिक स्थिति थी वो कि संविधान में कहाँ पे है वो। ठीक है, अब देखेंगे कौन से आर्टिकल से जो याद करने बहुत ज़रूरी है।
जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले 52 से स्टार्ट होकर लगातार चलते हैं ये अपने 58, 59, 60 तक, 61 तक। अगर ऐसे देखें तो होल्ड पोजीशन वगैरह देखें तो ये 62 तक चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 52 में क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए यूनियन, इसमें लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में विहीन है, ठीक है। आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, याद कीजिएगा। 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने सब पढ़ा है पहले। 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, हमने इसी सीक्वेंस में पढ़ा है, याद रखिए, इसलिए वो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। अगर जब आप नोट्स बनाओ तो जब भी वो पढ़ी सब पढ़ो, उसके आगे आर्टिकल लिख देना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 57 में क्या है, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। 59 में क्या है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। 60 में क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, शपथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल याद कीजिएगा कि शपथ किस में है, 60 में है। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है 61, ठीक है। इसके बाद है 62 में क्या है कि वैकेंसी, या ऐसे मतलब शॉर्टकट याद कीजिएगा, वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट या वैसे वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फुल है इसका। फिर क्या है 65, ये है क्या है, इसमें वही दे रखा है कि जब प्रेसिडेंट का खाली होगा ऑफिस तब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। 71 में क्या है, सॉरी 71 में क्या है, मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें दे रखा है कि कोई भी अगर मैटर होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, ठीक है। वह कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, ये 71 है। 72 क्या है, द पावर ऑफ, मतलब अभी आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। 74 में क्या है, ये भी मैंने अभी पढ़ाया था इधर पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, देयर वुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू प्रेसिडेंट, ये लिखा है इसमें। 75 में क्या है कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है, मतलब मिनिस्टर को और इन सब को, अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, एक्चुअली ये देख लीजिएगा। 76 में क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसलिए 76 में यह बताया मैंने आपको, ठीक है। 77 में क्या, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 में क्या, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट तक बताया जाए, वहाँ तक पहुँचाया जाए, ठीक है। 85 में क्या है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, प्रेसिडेंट का पावर होती है कि सेशन को बुलाना, प्रोरोगेट करना और डिजोल्व करना, ठीक है। 111 में क्या है, 111 में बताया था मैंने आपको कि पावर, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, असेंट टू द बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, उसका असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, सेकेंड टाइम रिकन्सिडरेशन के लिए आएगा तो उसको नहीं भेज सकता, मनी बिल को नहीं भेज सकता, ये सब आपको मैंने पढ़ा है, पहले वीडियो देखिएगा। आई बटन पे मैं दे रखा हूँ, इसमें आई बटन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट लगा रखी है, तो आप आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट पढ़िएगा, शुरू से पढ़िएगा तो प्रेसिडेंट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब है 112 यूनियन बजट, ये क्यों है, यहाँ क्यों दे रखा है यूनियन बजट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल पे ही ये पेश किया जा सकता है, मतलब पूर्व अनुमति होनी चाहिए राष्ट्रपति की, तभी ये पेश किया जाएगा, तो इसलिए 112 में दे रखा है। 123 में ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्तियाँ राष्ट्रपति की 123 में है, और 143 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइस ली जा सकती है प्रेसिडेंट को। हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो किस किस मैटर में एडवाइस देता है, किस मैटर में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नहीं मना भी कर सकता है, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये आज अपन ने अपना प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको राष्ट्रपति बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जब आपको पता है कि अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हुए हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे क्या होता है, क्या शक्तियाँ हैं क्या नहीं है, कौन से आर्टिकल्स में है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपने अगर रेडी स्टडी गो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के बीच में अपने अपने ग्रुप में भेजिए ताकि लोगों के पास पहुंच सके। हमें कमेंट करके बताइए हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो हमारे मीना कंवर मैम पढ़ा रही है इंग्लिश, अलग से प्लेलिस्ट देखिएगा,
उसमें आप जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, बेसिक से पढ़ना है, उसमें आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही है, तो फ़ायदा उठाइएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा साथ दीजिए। जय भारत।